ईद की दावत पर एक बार ये बाल्टी गोश्त भी ज़रूर बनाइएगा। इतना ज़्यादा मसालेदार, चटपटा और मज़ेदार बन के तैयार होता है कि आप इस तरीके से बाल्टी गोश्त को बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बाल्टी गोश्त बनाने के लिए एक पतीली के अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। हाफ़ टीस्पून हम इसमें साबित काली मिर्ची ऐड कर देते हैं। 5 से 6 मैं इसके अंदर लौंग ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही मैंने इसमें एक बड़ी काली इलायची ऐड कर दी है। यहाँ पर हमने दालचीनी के 2 छोटे छोटे से टुकड़े भी इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 हरी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और यहाँ पर 2 हमने तेज़ पत्ते ले लिए हैं। तो तेज़ पत्तों को भी हम इस तरह से तोड़कर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इन सारे खड़े मसालों को ऑयल के अंदर हमने 10 से 12 सेकंड फ्राई कर लेना है। तो बस लो फ्लेम पर मैंने इन खड़े मसालों को फ्राई कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली थी। प्याज ऐड करके प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज पे हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो जितनी देर प्याज फ्राई हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर हम यहाँ पर 6 अदद हरी मिर्ची ऐड करके इसको पीस लेते हैं। ब्लेंडर जग के अंदर डालकर मैं इसको पीस लूँगी। इतनी देर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है। प्याज हल्की सी गोल्डन सी होना शुरू हो गई है। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गोश्त। मैं ये बाल्टी गोश्त बीफ के गोश्त से बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप इसको मटन में भी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए गोश्त ऐड करके अब हमने गोश्त को भी फ्राई कर लिया है। गोश्त भी हल्का हल्का सा वाइट वाइट सा हो चुका है। लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर जो हमने हरी मिर्चें डालकर पीस लिया था तो वही पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मैं टीस्पून से ऐड कर रही हूँ तो 4 to 5 टीस्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देते हैं। आप टेबल स्पून से ऐड कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर लीजिएगा। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लाल साबित मिर्चें। तो 7 से 8 हम इसके अंदर लाल साबित मिर्चें ऐड करके इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर इस तरह से देखिए इसमें ऐड कर दिए हैं। हमने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कट नहीं किए हैं, इस तरह से कट करके टमाटर ऐड करके टमाटरों को भी मिक्स कर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ नमक। हाफ़ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। हाफ़ टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम एक बार भून लेते हैं। हमने इसको इतना भून लेना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बॉयल आने तक पका लिया है। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि हमारा जो गोश्त है वो 100% कुक हो जाए। अगर आपको ये बाल्टी गोश्त की रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैंने इसको आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ दिया था। देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर क्यूब्स में कट करके ऐड कर देती हूँ। तो इस टमाटर को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा ही छोड़ देना है। इस तरह से बाल्टी गोश्त जब आप बनाकर तैयार करेंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए बस हल्का सा मैंने इस तरह से इसको एक बार और भून लिया है। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 टेबल स्पून दही। तो दही को मैंने फेंट लिया था और लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है और दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो आपने बाल्टी गोश्त के अंदर पानी ऐड नहीं करना है, आपने दही से इसकी इस तरह से ग्रेवी बना के तैयार करनी है। हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला और इसको भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली हैं 6 से 7 हरी मिर्चें। तो मोटी वाली हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। तो हरा धनिया बारीक कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, चटपटा बाल्टी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था तो सारा ऑयल ऊपर आ गया था और उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो अगर आपको बाल्टी गोश्त की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।
वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।